बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी ऐसा होता है कि बच्चा अपने वालिदैन से बार बार शिकायत करता रहता है। वो कहता है, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं। तब उसके वालिद या वालदा मोहब्बत से कहते हैं, क्या तुमने ये नहीं देखा कि हमने तुम्हें घर दिया, तालीम दी, लिबास दिया और तुम्हारी हिफाजत की? फिर वो पूछते हैं, बताओ हमने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? ये सवाल दरअसल डांट नहीं होता बल्कि याद दिलाना होता है। बिल्कुल इसी तरह कुरान में एक आयत है जहां अल्लाह ताली अपने बंदों को नेमतों की याद दिलाते हुए फरमाते हैं, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झटलाओगे। ये आयत दरअसल सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि इंसान के दिल को जगाने की एक पुकार है। अल्लाह हमें याद दिला रहे हैं, मैंने तुम्हें बेशुमार नामतें दें, अब बताओ तुम मेरे किस एहसान को झटलाओगे। ये आयत सूरह रहमान में 31 मरतबा आई है। ये तकरार दरअसल दिल को झंझोड़ने के लिए है। जैसे कोई मोहब्बत करने वाला बार बार पूछे, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम फिर भी कैसे भूल सकते हो। इंसान की एक बड़ी कमज़ोरी ये है कि वो नेमतों का आदी हो जाता है और फिर वो नेमतें उसे मामूली लगने लगती हैं। सांस लेना, देखना, सुनना, चलना, ईमान होना, ये सब इतनी बड़ी नेमतें हैं मगर हम उन्हें आम समझने लगते हैं। अगर इंसान इस आयत को दिल से पढ़े तो उसकी ज़िंदगी बदल सकती है। वो हर नामत में अल्लाह को देखने लगता है। पानी, एयर, हेल्थ, ईमान का होना और कुरान। फिर इंसान शिकायत कम और शुक्र ज़्यादा करने लगता है और अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बन जाता है। इंसान अक्सर अपनी कमियों को याद रखता है लेकिन अपनी नामतों को भूल जाता है। अगर एक मुश्किल आ जाए तो हम फ़ौरन परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। भूल जाते हैं कि अल्लाह ने हमें और कितनी बेशुमार नेमतें दी हैं जिनका हमें हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। रसूलुल्लाह ने अपने सहाबा से फरमाया कि जब ये आयत पढ़ी जाती है तो जिन्नात उसके जवाब में कहते हैं, ए हमारे रब, हम तेरी किसी नामत को नहीं झटलाते, बस तमाम तारीफ़ें तेरे ही लिए हैं। तसव्वुर करें, एक इंसान पूरा साल दुनिया की मसरूफियात में लगा रहता है। काम, जिम्मेदारियां, फ़िक्र और परेशानियां, और कभी नमाज जल्दी में पढ़ ली, कभी कुरान के लिए वक्त न निकला, और इस तरह दिल आहिस्ता आहिस्ता दुनिया की धूल से भरने लगता है। और जब रमज़ान आता है तो इंसान के दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा होती है। दिल नरम होने लगता है, आंखें जल्दी नम होने लगती हैं, कुरान की तलावत दिल को छूने लगती है और इंसान को यूं महसूस होता है जैसे उसका रब उसे दोबारा अपनी तरफ बुला रहा है। तब इंसान को एहसास होता है कि ये महीना सिर्फ रोज़ों का नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ वापस आने का मौका है। इसी लम्हे ये आयत दिल में गूंजती है, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ए इंसान, अगर अल्लाह ने तुम्हें एक और रमज़ान अता किया है तो ये भी उसकी बहुत बड़ी नामत है। कितने लोग पिछले रमज़ान में हमारे साथ थे लेकिन इस रमज़ान तक नहीं पहुँच सके। इसलिए रमज़ान हमें याद दिलाता है कि हर नया रमज़ान दरअसल अल्लाह की तरफ से एक और मौका है। ये महीना हमें सिखाता है कि हम अल्लाह की नामतों को पहचानें और उसका शुक्र अदा करें। हमें हमेशा अपने रब से दुआ करनी चाहिए, या अल्लाह हमें अपनी नामतों को पहचानने वाला बना दे, हमें शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमा और हमें इन लोगों में शामिल कर दे जो तेरी किसी नेमत को नहीं झटलाते। या अल्लाह हमें शिकायत कम और शुक्र ज़्यादा करने वाला बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।